हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी हब पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का एनसीईआरटी का बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का वैसा एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और इन एमसीक्यू के थ्रू ही मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का ओवरऑल ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे कि आपको चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप जब भी इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर रहेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हो तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। मतलब पूछ रहा है कि बीजों और कलियों में प्रसुप्ति को कौन सा पादप हार्मोन बढ़ावा देता है। मतलब डोरमेंसी, तो डोरमेंसी वो ऐसा स्टेज होता है जिसमें कि जो कि सीड्स मतलब बीज होता है या जो कली होता है वो जीवित तो रहता है लेकिन वो ग्रोथ नहीं करता हो। तो पूछेगा कि ये स्टेट होता क्यों है। पहले बात करते हैं कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में पूछा। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वो ऐसा एक्साइटिंग एक्साइटिंग फ्लूइड होता है जो सेक्रेट किया जाता है, चाहे ह्यूमंस हो या प्लांट हो, दोनों में हार्मोन्स रहते हैं। दोनों में अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं लेकिन दोनों में हार्मोन्स रहते हैं। उनका काम होता है, वो किसी खास काम के लिए वो सेक्रेट होते हैं और किसी खास चीज को एक्साइट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, मतलब एक्टिव करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि सीड्स ऑफ बर्थ में डोरमेंसी को प्रमोट करता है। तो डोरमेंसी क्या होता है? अभी मैंने बताया ना कि डोरमेंसी वैसा स्टेज होता है जिसमें कि सीड्स और बर्ड्स मतलब बीज और कली तो जीवित तो होते हैं लेकिन वो बढ़ते नहीं है, मतलब उनका वृद्धि नहीं होता। तो पूछेंगे कि यह स्टेज क्यों आता है। यह स्टेज आता है ताकि सीड्स और बर्ड मतलब प्लांट को बचाने के लिए, जो बीज है और जो कली है उसको बचाने के लिए, वो भी कब, जब मौसम खराब हो, जब मौसम उस प्लांट के बढ़ने के अनुकूल ना हो, तो उस टाइम पर उसको बचाने के लिए वो डोरमेंट स्टेट में चला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड। जैसे इसमें लिखा हुआ कि एब्सिसिक एसिड क्या है, वो एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। इनहिबिटर मतलब जो कि प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। ये प्लांट के ग्रोथ को क्यों रोकता है? इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि ये रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? जो पत्तियों का झड़ना, फिर नए पत्तियों का आना, इसको रेगुलेट करता है। और प्रमोट डोरमेंसी, जो कि बीज जीवित तो होता है लेकिन उसको ग्रोथ को रोकता है, जिससे कि वो खराब मौसम में भी या खराब क्लाइमेट में भी वो सरवाइव कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि रूट्स ऑफ प्लांट्स आर जनरली, मतलब कि जो हमारा प्लांट मतलब पौधों का जो जड़ होता है वो किस नेचर का होता है, कैसा नेचर का होता है। तो हमारा जो पौधों का जो जड़ होता है वो होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग प्लांट का जड़ देखेंगे तो हमेशा अर्थ के अंदर तक जाता है। मतलब अर्थ के अंदर समझे तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण, जियोट्रॉपिक मतलब गुरुत्वाकर्षण के सामने, मतलब गुरुत्वाकर्षण जिस दिशा में हो उसी दिशा में वो कार्य करेगा। तो जैसे हमारा अर्थ का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन कैसा फोर्स कैसा है, वो हम लोग को नीचे की तरफ खींचता है। तो हमारा जो प्लांट का जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण के थ्रू वो नीचे की तरफ जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के समझ ही जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब देखिए ये होता क्या, जैसे हमारा इन्वायरमेंट में ना बहुत सारे ऐसे उत्तेजक होते हैं जो कि हमारा प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसकी दिशा को बदल देते हैं। जैसे फोटोट्रॉपिक में होता है कि अगर प्लांट जो होता है लाइट की दिशा में जाए तो उसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोला जाए। अगर लाइट के अपोजिट दिशा में ग्रोथ, जैसे कि जो सनफ्लावर होता है वो सनलाइट के जिस तरफ सनलाइट रहेगा उसी तरफ वो ग्रोथ करेगा, तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो ऐसे ही और कुछ होते हैं कि जो ग्रेविटेशन
के दिशा में काम कर, जिस दिशा में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है उस दिशा में वो ग्रोथ करेंगे तो उसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे, और जो उसको अपोजिट काम करेंगे उसको निगेटिवली बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि जो न्यूरॉन्स के बीच का, जो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं न्यूरॉन्स क्या होता है। न्यूरॉन्स जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है तो वो हमारे न्यूरॉन्स से ही काम करता है। हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन्स, जिसके थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है और उससे ही हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। अब आपको मैं न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें एक सेल बॉडी होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर ये ब्रांच जैसा निकला होता है जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये जो कुछ जैसा निकला होता है इसको एक्सोन बोलते हैं, और इसके ऊपर एक कवर होता है जिसको मेलिन शीट का कवर बोलता है। यहाँ पर ये इसका टर्मिनल होता है जिसको एक्सोन टर्मिनल बोला जाता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये डेंड्राइट्स जो होता है उसको केमिकल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, और वहां से वो एक्सॉन के थ्रू होते हुए नर्व एंडिंग मतलब एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। और ये मेलिन शीट का क्या काम होता है, तो मेलिन शीट जो होता है वो डाटा को लीक होने से, इन्फॉर्मेशन को लीक होने से, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लीक होने से बचाता है। तो इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि एक ही न्यूरॉन से होता है, ये न्यूरॉन्स का चेन होता है। तो जैसे कि एक न्यूरॉन्स का एंडिंग टर्मिनल तो दूसरा न्यूरॉन्स का डेंड्राइट, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों पूरे तरीके से जुड़े नहीं होते, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होता है। तो पूछा उसी गैप को क्या बोला जाता है, तो उस गैप्स को सिनेप्स बोला जाता है। तो होता है क्या, जैसे कि इंफॉर्मेशन अगर एक न्यूरॉन्स के एंड एंड में पहुंचे तो वहां से वो केमिकल सिग्नल में, केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, और उसके बाद वो उस गैप को क्रॉस करता है और फिर से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है कि द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब हमारा जो दिमाग वो क्या क्या काम करता है, किस किस काम के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें पहला दिया थिंकिंग, तो वो तो जाहिर सी बात हमारा दिमाग वो सोचने में का काम करता ही है। फिर पूछा रेगुलेट हार्ट बीट, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वही हमारा फुल बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारे बॉडी में कोई भी काम होगा तो उसका कंट्रोल वो हमारे ब्रेन के पास ही रहेगा। तो चाहे वो हार्ट बीट का रेगुलेट करना हो, या बॉडी का बैलेंस बनाना हो, या थिंकिंग करना, तो वो सारा चीज हमारा ब्रेन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ब्रेन्स में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो हर पार्ट का अलग अलग काम होता है। जैसे सेरेब्रम होता है जो थिंकिंग का काम करता है। मेडुला जो होता है कि इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो सेरेबेलम जो होता है जो हमारे बॉडी के पोस्चर बैलेंस को रेगुलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है कि इन सब में से कौन सा प्लांट हार्मोन है। जैसे दिया है इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है वो ह्यूमन हार्मोन है, प्लांट हार्मोन नहीं है। तो ये हमारे बॉडी में होता है, ये हमारे पेनक्रियाज के थ्रू सेक्रेट किया जाता है, जो कि हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और उसके बाद है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है हमारे थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, ये भी ह्यूमन हार्मोन्स है। थायराइड का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में आयोडीन, मतलब आयोडीन हमारे बॉडी का ये रेगुलेट करता है। जैसे कि एनिमल हार्मोन है ये सारा चीज, थायरोक्सिन ये सब हमारे बॉडी में हमारा कार्बोहाइड्रेट ये सब को रेगुलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनेंस जो होता है वो प्लांट हार्मोन होता है। तब कहते हैं ये क्या काम करता है, तो साइटोकाइनेंस जो होता है वो सेल डिवीजन का काम करता है। मतलब प्लांट में वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, साइटोकाइनेंस की वजह से ही वहां पर सेल डिवीजन होता है। और ये जहाँ पर बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है वो उस एरिया में ये मौजूद होते हैं। जैसे कि फ्रूट और सीड्स जहाँ, जो कि बहुत तेजी से बदलते हैं, तो उसी एरिया में ये ज्यादातर मौजूद होते हैं। इंसुलिन, थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन जो कि एनिमल हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो होता है कि वो हम
फीमेल बॉडी में होता है, जो कि फीमेल प्राइवेट पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो पार्ट है, वहां पर सेक्रेट होता है एस्ट्रोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, मतलब बोल रहा है कि जो हमारा आयोडीन है वो किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए, मतलब किस हार्मोन के बनने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। जो हमारा आयोडीन है वो हमारा थायराइड ग्लैंड में काम होता है। आयोडीन से थायराइड ग्लैंड जो होता है एक्टिव होता है, जिससे कि थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जिससे कि हमारे बॉडी को बेस्ट बैलेंस मिलता है ग्रोथ के लिए। तो थायराइड ग्लैंड ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें से और सब है, जैसे एड्रेनालाइन ग्लैंड, एड्रेनालाइन ग्लैंड को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन का मतलब है जब हम लोग बहुत ज्यादा इमरजेंसी में होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं या बहुत डरे हुए हैं, तब ये हार्मोन बहुत ज्यादा सेक्रेट होता है। ऑक्सिन हार्मोन, तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये प्लांट का है। और इंसुलिन जो कि हमारे बोले वो हमारे बॉडी में शुगर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब पूछ रहा है कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट शूट्स टुवर्ड द लाइट इज कॉल्ड, जो कि पौधों का जो तना होता है अगर वो लाइट के दिशा में गति करता है, मतलब लाइट के दिशा में वो बढ़ता है, तो उसको क्या बोला जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे उत्तेजक होते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ की दिशा को बदल देते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जो कि लाइट की दिशा में जाएंगे तो उनको फोटोट्रॉपिज्म बोला जाएगा। कुछ होते हैं कि जो ग्रेविटेशन के दिशा में काम करते हैं तो उसको जियोट्रोपिज्म कहा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोट्रोपिज्म। जो प्लांट का सूट लाइट की तरफ जाता है उसको उस मूवमेंट को बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा बॉडी का जो पोस्चर है, जो बैलेंस है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मतलब ब्रेन के किस पार्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन जो है हमारा फुल बॉडी को कंट्रोल करता है, चाहे वो हमारा हार्ट बीट को हो, चाहे वो हमारा सांस लेने के हो, या हमारा बॉडी के बैठने के या उठने के, जो भी पोस्चर और बैलेंस हो, सारा चीज को कंट्रोल करता है। तो बोल रहा है कि ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को रेगुलेट करता है। तो हमारे बॉडी में तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है सेरेब्रम, जो कि थिंकिंग में काम आता है, हमारे इंटेलिजेंस में काम आता है, हमें मेमोरी में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद होता है मिड ब्रेन, और तीसरा जो होता है हिंड ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला, पोन्स और सेरेबेलम। जो हमारा सेरेबेलम होता है वही हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को रेगुलेट करने, कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। The cerebellum is responsible for precision of voluntary action and maintaining the posture and balance of the body. वॉलेंट्री एक्शन का मतलब ऐसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया तो ये भी मेरे कंट्रोल में है, मैंने हाथ नीचे किया, मैं खड़ा हुआ, बैठा, ये सारा हमारा कंट्रोल में ही है कि उठना बैठना। तो ये सब वॉलेंट्री एक्शन है, तो इसको सबको कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारा मेरू रज्जु होता है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मतलब कहाँ से निकलता है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जी, हमारा हमारे ब्रेन का ऐसे पार्ट होता है, यहाँ पर पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारा मेडुला ओब्लोंगाटा, मतलब मेडुला से ही ओरिजिनेट होता है, वो मेडुला के पास ही ज्वाइंट होता है, वहीं से वो निकलता है। मेडुला क्या है, मेडुला हमारा ब्रेन के हिंड ब्रेन का पार्ट है, और अगर वो नीचे की तरफ उसमें आइएगा तो वो स्पाइनल कोड बनता है, जो कि हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल, जो मेडुला जो है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जैसे हमारा हार्ट बीट, हमारे मुंह में सलाइवा बनना, या हमारा उल्टी, हमारा ब्लड प्रेशर, जो भी है ये सारों को मेडुला कंट्रोल करता है। और जो स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड
क्या कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि मान लीजिए किसी गर्म चीज पर आपका हाथ पड़ गया, तुरंत हाथ हाथ हटाते हैं। इस चीज को कौन कंट्रोल करता है, तो इस चीज को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओवल्स इज ड्यू टू, मतलब वो हो रहा है कि जो बीजांड जो होता है, जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं उस वो ओवल्स की तरफ जो मूवमेंट करते हैं, जो उनका ग्रोथ होता है, जो उनके ओवल्स की तरफ वो झुकते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो इसको को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब कि जब प्लांट अगर पानी की जिस तरफ पानी है उस तरफ ग्रोथ कर रहा है तो उसको बोला जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब मैंने बताया था कि अगर वो ग्रेविटेशन के दिशा में ग्रोथ कर रहा है तो उसको जियोट्रॉपिज्म बोला जाएगा, और अगर लाइट की दिशा में ग्रोथ कर रहा है तो उसको फोटोट्रॉपिज्म बोला जाता है। तो बोल रहा है कि द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस मतलब किसी हार्मोन्स के या कोई भी अंदर ग्लैंड का जो सेक्रेट होता है, उस उसके रिस्पॉन्स में अगर जो प्लांट मूव करता है तो उसको बोला जाता है कीमोट्रोपिज्म। So the growth of pollen tubes toward ovules during fertilization is a classic example of chemotherapy। मतलब कि जो pollen tubes का ovules के तरफ जो ग्रोथ होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे केमोथेरेपी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन्स प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर एन इमरजेंसी, मतलब वह कौन सा हार्मोन है जो हमारे इमरजेंसी में सेक्रेट होता है, हमारे बॉडी में इमरजेंसी में हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो वो स्पर्म के लिए वो सेक्रेट होता है, वो हार्मोन सेक्रेट होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन ग्लैंड। एड्रेनालाइन ग्लैंड को बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, जैसे कि हम लोग किसी इमरजेंसी में लड़ाई कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है, या हम लोग बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में भाग रहे हैं, तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, तो ये हार्मोन उस टाइम बहुत ज्यादा सेक्रेट होता है। तो इसी को बोलते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन, जो कि हमारा बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे यहाँ देख सकते हैं लिखा है एड्रेनालाइन ग्लैंड इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड एक्ट on target organs like the heart. The heartbeat increases to supply more oxygen to muscles, preparing the blood to deal with the emergency situation, fight or flight। मतलब बोला जो बाकी सारे हार्मोन जो होते हैं वो सेक्रेट होते हैं लेकिन वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं मिलते, लेकिन एड्रेनालाइन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि सेक्रेट होते ही डायरेक्टली ब्लड में मिलता है, और ब्लड में मिलने के बाद ये जो टारगेट ऑर्गन होता है, मतलब जिस जहाँ पर जरूरत होता है उस ऑर्गन को ये टारगेट करता है, उसको एक्साइट करता है। जैसे कि हार्ट, अगर हम लोग किसी इमरजेंसी में तो हमारा हार्ट को तो जल्दी जल्दी धड़के, जिससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो हमारे पूरे बॉडी में, जिससे हमको एनर्जी ज़्यादा मिले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो, जैसे कि मैंने बोला कि किसी गर्म चीज़ पर मैंने हाथ रखा तो वो सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंस किया, इसके बाद उसको भेजा वो स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन के थ्रू ऑर्डर भेजा कि हाथ जल्दी से हटा। तो जिस पार्ट के थ्रू, मतलब जिस रास्ते से ये होता है उसको कि उस रास्ते को क्या बोला जाता है, तो उस रास्ते को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथवे से होता है उसको बोलता है रिफ्लेक्स आर्क। जैसे कि यहाँ लिखा है द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। अभी क्या करता है, इट कनेक्ट रिसेप्टर टू द इफेक्टर, मतलब रिसेप्टर अफेक्टर, मतलब रिसेप्टर मतलब जो हमारा सेंस करता है स्किन ये सब, और जो हमारा अफेक्टर मतलब जो हमारा ऑर्गन या मसल जो भी अफेक्ट हो रहा है उन दोनों को कनेक्ट करता है, जिससे कि वहां से वो तुरंत बचा जा सके इसका। तो ये था आज का हमारा शानदार सेशन, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि उन्हें भी एग्जाम से फायदा मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं और नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।